अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज हम बताएंगे कि उम्रे का तरीक़ाकार क्या है, उम्रा कैसे किया जाता है। उम्रे के लिए सबसे पहली चीज़ है इहराम, और इहराम मर्दों के लिए दो सफ़ेद कपड़ों पर मुश्तमल होता है, उसको इहराम कहते हैं। तो अगर आप मीक़ात से बाहर के आदमी हैं तो मीक़ात पर आपको इहराम बांधना होगा, इहराम। और अगर आप मीक़ात के अंदर रहते हैं या हुदूद हरम के अंदर रहते हैं तो जो आपका घर है वहीं से आप इहराम बांधेंगे। उम्रे की नीयत है आपकी। अच्छा, बेहतर है कि इहराम बांधने से पहले आप गुस्ल कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और इहराम के कपड़े बदलने के बाद आप ज़ोर से कहेंगे नीयत, और लब्बैक उम्रतन, लब्बैक उम्रतन, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, उम्रे के लिए हाजिर हूँ, उम्रे के लिए हाजिर हूँ, लब्बैक उम्रतन, ए अल्लाह उम्रे के लिए हाजिर हूँ, तेरे पास आ गया हूँ। तो जैसे ही आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक पढ़ेंगे, आप हालत इहराम में दाखिल हो जाएंगे। हालत इहराम में दाखिल होने के फ़ौरन बाद आप पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। आप नाखून नहीं काट सकते, आप बाल नहीं कटवा सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, और शिकार नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, निकाह का पैगाम नहीं दे सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, फ़िस्क़ और नाफरमानी नहीं कर सकते। तो इहराम की नीयत के साथ ही आप पर बहुत सारी पाबंदियां आयद हो जाती हैं। तो ये पहली चीज़ जो उम्रे के लिए ज़रूरी है वो इहराम। ख़वातीन के लिए कोई ख़ास इहराम नहीं है, वही उनका जो लिबास है, लेकिन लिबास के बारे में याद रखिए, सिवाय चेहरे के और सिवाय पहुँचों के पूरे जिस्म को छुपाना होगा। गले को, कानों को, बालों को, गर्दन को, हाथों को, बाजुओं को, पेट को, सबको छुपाना होगा। कोई ख़ास लिबास नहीं है। सफ़ेद लिबास का होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखिए लिबास ढीला ढाला हो और मोटा हो और ख़ुतूत बदन को नुमायाँ करने वाला न हो। और जैसे ही आप लब्बैक उम्रतन कहेंगे, नीयत बांधेंगे, आप हालत इहराम में दाखिल हो जाएंगे और आप पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। और याद रखिए कि हर काम की नीयत आप दिल में करते हैं, ज़बान से नहीं करते। लेकिन हज एक ऐसी चीज़ है जिसमें बआवाज़ बुलंद तलबिया पढ़ना ज़रूरी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और मीक़ात से लेकर या अपने घर से लेकर खाने काबा में पहुँचने तक आप ज़ोर से लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक उम्रतन ये पढ़ते हुए आएंगे। जैसे ही आप खाने काबा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होंगे, आप लब्बैक को रोक देंगे और सीधे तवाफ़ के लिए चले जाएंगे। याद रखिए, मस्जिद हराम में, मक्के में कोई तहियतुल मस्जिद नहीं है। जैसे हर मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आपको तवाफ़ के लिए चला जाना है। इहराम की हालत में सीधे, इल्ला ये कि आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, फ़र्ज़ नमाज, तो पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ लीजिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने ज़ोहर नहीं पढ़ी तो 2 रकात ज़ोहर पढ़ लीजिए, असर नहीं पढ़ी तो 2 रकात असर पढ़ लीजिए, मगरिब नहीं पढ़ी है तो 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, और फिर सीधे चले जाइए आप तवाफ़ के लिए। और तवाफ़ आप खाने काबा के अतराफ़ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। हजर अस्वद से बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कह के आप तवाफ़ शुरू करेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और 7 चक्कर लगाएंगे आप। और तवाफ़ के दौरान अगर अज़ान हो जाए या नमाज का वक्त हो जाए तो आप रोक दें। फ़र्ज़ कीजिए आपने 3 चक्कर कर लिए हैं तो आप नमाज़ पढ़ लीजिए जमात के साथ, और उसके बाद फिर बक़िया 4 चक्कर आप बाद में कर लीजिए।
معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اور طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں گے، اور ذرا تھوڑی سی ہلکی سی اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ زمزم کے پاس جائیں گے، زمزم کا پانی سر پر ڈالیں گے، پئیں گے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آئیں گے، ملتزم کے پاس، اور وہاں خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ طواف آپ کا ہو گیا۔ اب دوسرا جو حصہ ہے عمرے کا وہ ہے سعی۔ آپ سعی کے پاس یعنی کوہ صفا سے آغاز کریں گے، اور وہاں جا کر کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور وہاں سے پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صفا سے آپ مکے کی جانب مروہ کی طرف بڑھیں گے۔ اس طرح آپ صفا سے شروع کر کے 7واں چکر اپنا مروہ پر ختم کریں گے، اور جیسے ہی یہ 7 چکر ہو جائیں آپ اپنا سر یا تو منوائیں گے یا بال چھوٹے کرائیں گے، اور اگر منوائیں گے حلق جسے کہتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے اس کے لیے دعا کی ہے، ورنہ آپ بال چھوٹے بھی کرا سکتے ہیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ بال منواتے ہیں یا چھوٹے کرواتے ہیں، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ احرام اتار کر اب نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عمرے کا طریقہ کار کہ احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اور وضو کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہے، پہلے طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہے، پھر زمزم کا پانی پینا ہے، اس کے بعد ملتزم کے پاس آ کر دعا کرنا ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے بال چھوٹے کرانے ہیں یا پھر آپ کو اپنا سر منوانا ہے۔ لیجئے جناب، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔